सरल रेखा में हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों, एक बिंदु से रेखा की दूरी। एक बिंदु से रेखा की दूरी मैंने बताई थी और बताया था दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी फाइंड करना किस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने 5 एग्जाम्पल लगवाए थे, जिसमें से 4 लगवाए थे, एक मैंने दिया था होमवर्क में, वो हो गया होगा पक्का। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आज हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 से बच्चों। तो एग्जाम्पल नंबर 6 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। देखते हैं 6 नंबर क्या है। पढ़ रहे हैं बच्चों, सभी बच्चे बुक खोल लें। पेज नंबर है 409। चलिए चालू करें बच्चों। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 है, एग्जाम्पल नंबर 6। रेखा y इक्वल टू 2x माइनस 3। एक रेखा है जिसका नाम है y इक्वल टू 2x माइनस 3 पर बिंदु -2,3 से डाले गए लंब की लंबाई और लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। लंब पाद मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और देखो तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले ये एक तरफ कर लो, 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो लंब पाद के निर्देशांक निकालना तो हम तुम्हें सिखाया था एक बार। इसका समीकरण दे रखा है, इसका निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? लंब रेखा का समीकरण है ना, तो वो लोग तुम लोग निकालना। किसके निर्देशांक? लंब पाद के निर्देशांक निकाल लेना। अगर मैं इससे कहूं लंब रेखा का समीकरण क्या बनेगा, तो तुम कहोगे भैया x, यहां माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 2y नहीं इक्वल टू में k, ये बिंदु रख के क्या आ जाएगा बच्चों, लंब रेखा का। ये मैंने पहले बताया था। हम दूरी निकाल देते, दूरी भी निकाल लोगे तुम लोग। दूरी निकालने के लिए मैंने कल क्या बताया था, अगर मॉड के अंदर ax1 plus ba1 by1 plus c अपन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a का मतलब यहाँ 2 है और x1 का मतलब, b का मतलब यहाँ -1 है, y1 का मतलब कितना है, c कितना बच्चों बोलो, -3 है, a कितना बच्चों बोलो, और ये 1 -1 भले लेकिन वो +3 हो जाए। सही है बताओ बच्चों। माइनस का 4 -3 -3 5 4 3 7 3 10 अंडर रूट 5। मॉड से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 10 अपॉन अंडर रूट 5। इस पे कल चर्चा हुई थी मॉड पे। 10 रूट 5 बटे 5 2 रूट 5। ठीक है बच्चों, नहीं आया क्या? लंब पाद के निशान निकालने के लिए क्या करोगे तुम लोग, पहले तो समीकरण निकालोगे लंब रेखा का और उनको हल करना बच्चों, आ जाएंगे लंब पाद के निर्देशांक। ठीक है, चलो लिखा है एग्जांपल नंबर 7 में, यदि मूल बिंदु से रेखाओं x sec थीटा माइनस y cosec थीटा इक्वल टू k और x cos थीटा माइनस y sin थीटा k cos 2 थीटा पर डाले गए लंब की लंबाई क्रमशः p तथा q है। मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाइयां इस पर क्या है, पहले की p है, दूसरे की क्या है बच्चों, q है। तो सिद्ध कीजिए क्या, 4p²। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी है क्वेश्चन। p², 4p² प्लस q² इक्वल टू, k²। चलो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई कल मैंने बताया था c अपॉन अंडर रूट a² प्लस का b² बताया था ना। ये मूल बिंदु से कहा गया, शुरुआत में लिखा मूल बिंदु से रेखाओं, मूल बिंदु से रेखाओं, 2 रेखाएं हैं तो रेखाओं पर डाले गए लंब की लंबाइयां p और q है। इसके लिए p है, इसके लिए क्या है, q है। तो सिद्ध कीजिए ये p और q के मान निकालेंगे, यहां रखेंगे, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं पहले हम लोग समीकरण 1 से। उठाओ समीकरण 1 को। सेक बच्चों बोलो, x अपॉन कॉसेक चेंज कर लो। पता है अभी बता रहे क्यों, इसमें फायदा क्या है ऐसे, x sin थीटा यहाँ भेज दो,
बोलो इतना आ गया। बिल्कुल। अब मूल बिंदु से मूल बिंदु से दूरी क्या होता है? संयोग बिंदु से, हाँ। मूल बिंदु दूरी देखी नहीं रखी बच्चों, बोलो पी। सी कितना है बोलो यहाँ पे? के साइन स्क्वायर थीटा प्लस, खत्म। तो नीचे कितना हो जाएगा बच्चों? 1। इसीलिए मैंने चेंज कर लिया था, ठीक है। बोलो कितना आ जाएगा? पी इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 तो 1 छोड़ दो, और प्लस में तो कोई दिक्कत ही नहीं ना। समझाया बच्चों इतना? भैया हाँ उसका यूज नहीं किया हमने। इसका नहीं, पर समीकरण 2 है। थोड़ा टाइम आने तो टाइम से करेंगे। समीकरण सबका यूज करेंगे बच्चों, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देंगे बेचारे को अकेला। के कॉस, यहाँ तो साइन कॉस पहले से ऑलरेडी है, तो दूरी निकालो, फॉर्मूला लिख ही चुके हैं बच्चों। सी अपॉन सी का मतलब के cos 2 थीटा अंडर cos का थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। भले ये माइनस है लेकिन इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर लगा ना। दूरी कितनी हो चाहिए? की वो है के कॉस 2 थीटा। नीचे कितना हो जाएगा बच्चों? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब LHS पार्ट ले लो। LHS पार्ट क्या है? 4p स्क्वायर प्लस 4 की जगह 4p कितना है बच्चों बोलो? मतलब k स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर बोलो, q स्क्वायर बोलो, k स्क्वायर cos 2 थीटा, cos स्क्वायर 2 थीटा। कॉमन लो k स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब q स्क्वायर 4 बच्चों क्या है इसको हम लोग 2 cos थीटा sin थीटा का ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। और ये cos स्क्वायर 2 थीटा। बताओ बच्चों sin 2 थीटा। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? sin 2 थीटा। वेरी गुड, sin 2 थीटा फॉर्मूला बच्चों। और ये स्क्वायर लगा है का, स्क्वायर लगा दो। बताओ बच्चों ये कितना हो जाएगा? sin स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा क्या? बोलो हो जाएगा सर 2 थीटा, हाँ मतलब स्क्वायर इसी लगना। हाँ। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों बोलो? 1। देखिए दोनों में एंगल सेम है। LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 9 भी होमवर्क में है, पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। बोलो बच्चों हो जाएगा। 9 नंबर एग्जाम्पल पढ़ लो। दो समांतर रेखाओं y = अरे भाई, mx माइनस + c। c हाँ ठीक है, y = mx + c डैश के बीच की दूरी क्या है? दोनों समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। चलो चले आगे एग्जाम्पल नंबर 10 पे चले क्या, ये बताएं? हाँ चलिए चलो। बताओ बच्चों चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 देखें। 10। वर्ग की दो भुजाओं के समीकरण, दो भुजाओं के समीकरण मतलब वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो जरा बोलो वर्ग की दो भुजाएं 3x प्लस का 4y माइनस का 5 इक्वल टू, और 3x प्लस का 4y -15। तो यार तुम लोग को देखो ध्यान से, दोनों रेखाएं समांतर हैं, मतलब आमने सामने वाली भुजाएं होंगी पक्का। देखो 3x 4y सेम है ना यहाँ पे, हाँ तो मतलब कि ये रेखा क्या है? समांतर है। तो पक्की बात है कि वर्ग की चार भुजाओं में से ये जो दो भुजाओं के समीकरण है सम्मुख भुजाओं के हैं, इसके इसके हो सकते हैं या फिर इसके इसके हो सकते हैं, आमने सामने के अपोजिट, मतलब इसका इसका होगा या फिर इसका इसका होगा। इसका समीकरण और इसका समीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा क्या होती है? परस्पर मालूम है ना, वर्ग के चारों कोण कितने होते हैं? और जरा इसको देखो, जरा गौर करो, इसको इसमें गौर करो जरा, क्या तुमको ये रेखाएं समांतर नहीं दिख रही क्या? बोलो चो इसमें है, तो ये पक्का है कि इसकी होगी और इसका होगा, क्योंकि यही दोनों समांतर होती हैं और ये समांतर होती है। नहीं आया, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्योंकि अगर इनका इनका होता तो पक्का लंबवत होनी चाहिए आपस में, ठीक है। चलो चलो, तथा तीसरी भुजा पर कोई बिंदु, तथा 6,5 तीसरी भुजा पे कोई बिंदु है, ध्यान देना लिखा है तथा 6,5 तीसरी भुजा पे कोई बिंदु है। तीसरी भुजा का मतलब पहली दो भुजाओं के समीकरण दे रखे हैं, और तीसरी भुजा या तुमको इसको मानो या तो फिर
इसको मानो, तो इस पे मान लो कहीं पे भी क्या बिंदु है 6,5, ठीक है। ओके 6,5, ठीक है। अब सही है यहाँ पे, क्योंकि इस पर बिंदु ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसका समीकरण पता है हम लोग को, इसका पता है तीसरी, तभी तो बोला वो तीसरी भुजा का समीकरण निकालो और शेष भुजा का, तीसरी भुजा का और चौथी भुजा का। नहीं इसमें आया क्या? अब सही है क्वेश्चन। वहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने लिखने में उन्होंने थोड़ा सा इससे किया है कि पहली ये दूसरी भुजा है, तीसरी भुजा इसको मानो, चौथी भुजा। हम लोग क्या होता है पहली दूसरी तीसरी चौथी ऐसे मानते हैं बच्चों, उनका पहला दूसरा मतलब ये है, तीसरा चौथा मतलब ये, ठीक है। अब सही, चलो देखो जो ए बी का समीकरण है, ए बी का समीकरण हम लोग ए बी का समीकरण से देखो कैसे क्या निकालते हैं। ए बी का समीकरण ले लो बच्चों, ए बी क्या है बच्चों? ए बी का समीकरण 3x प्लस का 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। ये जो रेखा है इस पे क्या होती है बच्चों? लंब। तो लंब रेखा का समीकरण क्या बनेगा? लंब रेखा का 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू k कांस्टेंट। ये किसका समीकरण है? बीसी का है बच्चों। बिंदु क्या दे रखे हम लोग इस पे? 6,5 9 तो 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, ये किसका समीकरण आ गया बच्चों? बोलो। BC का, ठीक आ गया बच्चों। अब अच्छा BC का समीकरण आ गया, लेकिन हमें निकालना किसका? और बच्चों AD का। AD कैसे निकालेंगे ये समझो बच्चों। अच्छा ये BC जो है AD के समांतर होगा, ठीक है, सही बात है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि इसका कोई हम लोग को बिंदु नहीं पता, ये नहीं पता ना तो ये पता, कोई बिंदु पता होता तो काम चल जाता बच्चों। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे दूरी, इनके बीच की दूरी निकालो, 1 और 2 के बीच की दूरी, 1 तथा 2 के बीच की दूरी क्या होता है बच्चों? बोलो C1 माइनस अपॉन में बताना। देखो C1 क्या है ऊपर देखो -5 बोलो, और ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 15 में 5 गया, नीचे 5 आएगा बच्चों। बोलो जो दूरी कितनी आ गई बच्चों? 2। तो क्या ये दूरी 2 है क्या? बोलो होता ना 2, ये दूरी है बच्चों, ये दूरी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, सब 2 2 होंगी, वर्ग है, कौन सा क्या होंगे इसके बराबर। चलो दूरी माना इतने तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्या किया मैंने? इससे क्या निकाला? लंब का निकाला, समझ में आया? लंब का निकाला रख दिया। अच्छा AD निकालना है तो कोई बताए AD का समीकरण क्या होगा? AD का समीकरण समांतर है इसके बच्चों, समांतर में क्या होता है? 4x माइनस 3y और इक्वल टू 9 नहीं, k बोलो जो ये चल AD निकालो, AD क्या है? समांतर है, बोलो जो इसमें आ गया। ठीक है। अच्छा इसकी दूरी कितनी है बच्चों? बीच की दूरी निकालना पड़ेगा तुम्हें। दूरी कितनी है बच्चों? 2 है, तो वो दूरी यहाँ यूज करेंगे। 2 इक्वल टू इस बिंदु से 4 गुणे 6 माइनस 3 गुणे 5 ऐसा है क्या बच्चों? बोलो आ गया। ये 4x माइनस 3y इक्वल टू की है। अच्छा तुम ऐसे समझो कि ये समीकरण है और ये समीकरण, इनके बीच दूरी कितनी है बच्चों? यहाँ पे 2 यहाँ भी दूरी कितनी? 2, तो वहां भी दूरी कितनी होगी? 2 तो ये दोनों रेखाएं समांतर है, हाँ। तो बीच की दूरी फॉर्मूला लगा दो बच्चों। क्या होता है बीच की दूरी? क्या होता है? 9 मतलब C1 माइनस अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 9 माइनस करके अपॉन 5 5 भैया प्लस माइनस। तो एक बार लोगे तो बच्चों क्या आएगा? एक बार लेंगे तो k इक्वल टू माइनस का तो k इक्वल टू बोलो -1 माइनस और एक बार -10 ले लो बच्चों, माइनस से देंगे माइनस 19। ठीक है। समीकरण क्या बन जाएगा? 4x माइनस 3y इक्वल टू -1 या फिर 4x माइनस 3 3y प्लस का 19 इज इक्वल टू में 19 इज इक्वल, ठीक है। अब सही है नहीं समझ गया? हाँ आ गया मस्त इजी भैया। यही दे दो। ये हाँ